प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भाई साहब महेंद्र सिंह चौहान जी, राजीव सिंह जी और मेरे व्यक्तिगत सिंहपुर जिला के जिला पंचायत की सदस्य मोना कौर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा और मेरे अपने कोटे और विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय वीरेंद्र गोस्वामी जी, मेरे साथ आए हुए तमाम सम्मानीय साथियों, आशीष राय, महेश शरा, भाई शिवम राय जी, आनंद राय जी, मुकेश प्रजापति जी और नाम लूंगा यहाँ प्राय मेरे सभी साथियों का नाम जानता हूँ, आप सभी का नाम लूंगा बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मेरी जिंदगी की राह में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर आज मेरा यह सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में आज मुझे शामिल होने का मौका आज प्राप्त हुआ है। आज स्वर्गीय राजीव जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने इस भारत देश को अपने लहू से सींचा है। आज ऐसे महापुरुष की जयंती है। मेरे मन में काफी लंबे समय से विचार था, मेरे नौजवान साथी मुझसे बोलते थे कि भैया भाजपा का तो सही नहीं है, आप क्यों भाजपा के सपोर्ट की बात करते हैं? मेरे मन में काफी लंबे समय से युवाओं की उपेक्षा की पीड़ा मेरे मन में थी। एक दिन परम श्रद्धेय आदरणीय अजय सिंह जी राउत भैया से मेरी मुलाकात हुई। करीब 8 घंटे भाई साहब का समय हमें प्राप्त हुआ। भाई साहब ने मुझसे कहा कि साहिल, मैं तुमसे बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को सम्मान नहीं देगी और ना दे रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के विरोध में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के विरोध में काम कर रही है। आदरणीय राहुल भैया ने मुझसे कहा कि साहिल, तुम कांग्रेस पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हें स्नेह देते हैं। मैंने सोचा, मैंने विचार किया, भैया की बात तो सही थी। मैंने अपने नौजवान साथियों से कहा, यार मैं भाजपा छोड़ रहा हूं भैया, और कांग्रेस में शामिल होने का मैंने निर्णय लिया है, क्या आप मेरे साथ हो? मेरे नौजवान साथियों ने कहा, भाई साहब, कि कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता जो प्रदेश और देश को बचाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उसमें राहुल जी से मैं तमाम साथियों का सदैव रेडी रहूंगा कि आज उन्होंने मुझे जो हौसला दिया है वो हौसला मेरे लिए बहुत काफी है। मैं साधारण से परिवार में जन्मा, गरीब माँ बाप का बेटा। भाजपा के लोगों ने जीवन में सम्मान नहीं दिया, मैंने तो एक एक पल, एक एक समय जिस दिन से भाजपा में शामिल हुआ था, मैंने भाजपा के लिए दिया। विधानसभा चुनाव पर वोटे का होगा, मैं दिनों दिन घर नहीं गया, मैंने भाजपा के पक्ष में वोट मांगा। आज उसी भाजपा के पूर्व विधायक क्षेत्र को छोड़ के चले गए लोग, तो हमारे पास आते थे कि भैया वोट तो तुमने मांगी थी, हम और काम करवा दो, और जब उन पूर्व विधायक जी को फोन लगाता था तो वो फोन भी नहीं उठाते थे। ये भाजपा के लोग हैं। और कांग्रेस से हमारे एमपी भैया, जब एमपी भैया को पता चला आदरणीय नरेश बिलवार जी की बात हुई, आदरणीय नरेश बिलवार जी यहां पर बैठे हुए हैं, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश के सचिव हमारे आदरणीय, उनकी एमपी भैया से बात हुई। एमपी भैया ने जो मुझे स्नेह दिया, ये स्नेह होना चाहिए नेता और कार्यकर्ता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। ये बात करते हैं त्याग की कुर्बानियों की, अरे त्याग और कुर्बानी वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हमारी स्वर्गीय नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने
अपने खून से देश को सींचा। राजीव गांधी जी ने अपने इस लहू की एक एक बूंद से इस कांग्रेस पार्टी के साथ एक देश के लिए सींचा है, एक देश के लिए बनाया है। ये बात करते हैं परिवारवाद की, इनको कुछ तो शर्म आनी चाहिए भैया। ये क्या भूले के परिवारवाद की बात करते हैं? अरे भाई, परिवार की बात नहीं, यहां तो उनका बलिदान देखिए, जिन्होंने अपनी सासू मां को इस देश के लिए शहीद होते हुए देखा है। उन्होंने अपने पति की कुर्बानी देश के लिए दी है। उन्होंने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं करनी, मैं अपने बच्चों को भी राजनीति में नहीं आने दूंगी। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये देश खतरे में है, वो इतनी कुर्बानियों के बाद भी ये देश की रक्षा के लिए राजनीति में आए और उन्होंने नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का किया। उनको लगा कि भाजपा के झूठे और वफादारों के हाथों मेरा देश खतरे में है। उन्होंने अपने बेटे आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए इस देश के लिए दे दिया। उनको लगा कि अभी भी देश खतरे में है, उन्होंने अपनी बेटी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लिए देश की सेवा करने के लिए दे दिया। ये त्याग और बलिदान कांग्रेस पार्टी का है। इन्होंने गुमराह करने की बात कही है। मेरे नौजवान साथी मुझसे बोलते हैं कि भैया आजकल घर से गाली मिलने लगी है। मैंने कहा क्यों नहीं, हो गया गाली क्यों मिलने लगी? तुमने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? बोले भाई साहब, पहले बोले पेट्रोल बोले 50 रुपए में काम चल जाता था, आजकल बोले पापा से 100 मांगते हैं तो पापा डांटते हैं। ये महंगाई बढ़ाने का पाप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने किया है। शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं मैं मामा हो, बहन मोहन जी का मेरे भाषा याद नहीं दिया, दोस्तों भाजपा में करेंगे, आपकी भाषा बहुत अच्छे से समझता है। आपने कहा था कि एक मामा के विनाश के लिए भांजियां तैयार हो गई हैं, और आज मैं बोलता हूं कि शिवराज सिंह चौहान, आप जो मामा बनने का दिखावा करते हैं, चिंता मत करना, कल जन्माष्टमी गई है मामा को, कंस मामा के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी में अवतार दिया था। और जन्माष्टमी के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, बहुत सारे भांजे तैयार हो गए, थोड़े में नहीं। और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में मैं वादा करता हूं आप सभी से, साहित्य राजपूत के लिए कोई बड़ी रास्ता नहीं है। साहित्य राजपूत अपना पक्ष हो सकता है। मानिए राहुल भैया यहां पर बैठे हुए हैं, आदरणीय एमपी भैया हैं। जिस दिन माननीय कमलनाथ जी ने मेरी बहनों की शादी में 21,000 से 51,000 रुपए की राशि देने की काम किया, मेरे देश के अन्नदाता किसानों पे कर्जा माफ किया था, मेरे नौजवान साथियों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। मेरे मन में तो उसी समय आया था कि शायद चलिएगा कांग्रेस में, लेकिन मैंने सोचा आदरणीय वीरेंद्र भैया कि अगर अभी मैं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि साहिल सिंह राजपूत सत्ता के लिए कांग्रेस में चला गया। अरे मैं कोई गद्दार सिंधिया थोड़ी हूं जो राज्यसभा के पद के लिए पार्टी छोड़ देता। मेरे को पद से मतलब नहीं है, मुझे अपने प्रदेश और देश के नौजवान साथियों की चिंता है। आज मुझे इसलिए मिला, आदरणीय आशीष सोनी जी गाड़वाड़ा से मेरे साथ में आए, आदरणीय पटेल साहब भी उनके साथ में आए, हम साथी आज यहां पर आए हैं। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों से लोग यहां पर मेरे साथ आए हैं, मेरे अपने नरसिंहपुर जिला के लोग यहां पर आए हैं, कुछ लोग अभी और आगे जो रह गए थे। मैं उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं और मैं सम्मानीय मंच को साक्षी मानकर आज यह शपथ लेता हूं कि जहां जहां मेरे साथी कार्यकर्ताओं का पसीना बहेगा, वहां इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत अपना खून बहाने के लिए तैयार है। मुझे आज इसने दिया, प्यार दिया। एक और बात याद आ गई, अगर अनुमति हो तो 2 मिनट। ये बात करते हैं गरीबी की। आदरणीय राव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गरीबी की रेखा का सर्वेक्षण कराया। वो कांग्रेस पार्टी थी जो गरीबों के हित के लिए बात करती थी। आदरणीय राव साहब के समय सिंगल बत्ती कनेक्शन गांव गांव तक दिया गया, गरीब
के घर में उजाला करने का काम कांग्रेस ने किया। और हमारे आदरणीय एमपी भैया ऊर्जा मंत्री बन गए। आज भी पूरा मध्य प्रदेश उन्हीं की ऊर्जा से ऊर्जावान है जो उनके समय की ऊर्जा थी। अब क्या हुआ? शिवराज जी, तुमने पाप किया है, पाप। और पाप तुमने किया है, गरीब के घर में हजारों का बिजली का बिल भेजने का पाप किया है। कांग्रेस ने कमलनाथ जी ने 100 कर दिया था। आज आप बिजली का बिल उठा कर देख लीजिए, हजारों का बिल आ रहा है मेरे देश की गरीब का। आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, इसने दिया, मैं आपको वादा करता हूं, साहिल सिंह राजपूत आपके विश्वास में सदैव अटल रहेगा। जीवन में आपके विश्वास में कमी नहीं आने दूंगा। मैं अपने नौजवान साथियों के साथ आप सम्मानीय मंच के आदेश अनुसार आप सभी के सम्मान और स्नेह से मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही बनकर घर घर कांग्रेस की अलग सुनाने का बहुत समय हो गया है। हमें आदरणीय राहुल भैया को, एमपी भैया को सुनना है और भी हमारे सम्मानीय जन हमें सुनना है। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि